की माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी संसद में जब दहाड़ते हैं, संसद में जब अपने दबे कुचले समाज की आवाज उठाते हैं, तो हम लोगों को गर्व होना चाहिए। इस देश में बहुजन समाज का केवल एक ही नेता है, वो है हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी। उनके अलावा इस देश में बहुजन समाज को, दबे कुचले समाज को कोई भी हक और अधिकार नहीं दिला सकता है। इस देश में अगर हम पीड़ित लोग रहे सदियों से, हम लोगों ने वो यातनाएं सही है कि जो इस देश में किसी और व्यक्ति ने नहीं सही है। इस देश का 85% जो समाज है वो केवल छुआछूत और भेदभाव की जिंदगी आज तक जीता रहा है, आज भी जी रहा है। लेकिन साथियों, इस देश में एक ऐसा नेता आ चुका है, ऐसे एक ऐसे नेता ने आगाज कर दिया है, एक ऐसे नेता ने अपना कदम रख दिया है राजनीति में कि वो अब इस देश के बहुजन समाज को, दबे कुचले समाज को पीड़ित नहीं होने देगा। वो इनके लोग इस समाज की और अपने दबे कुचले भाइयों की, बहनों की, माताओं की, बड़ों की, बुजुर्गों की आवाज बन के उनके अत्याचारों को मुक्त करके इस देश में सत्ता की गद्दी पे आप लोगों को बिठाने का काम करेंगे। आपसे इतना ही निवेदन है कि साथियों, इस देश में हम लोग सत्ता में आज तक क्यों नहीं आ पाए? साथियों, हम लोग किसी पंचायत से लेकर के और विधानसभा, लोकसभा तक हम लोग क्यों नहीं पहुंच पाए? केवल इसका एक मुख्य कारण रहा है, वो रहा है कि हम लोग एकजुट नहीं। अगर हम लोगों में भेदभाव खत्म हो जाए, हम लोगों में आपसी सामंजस्य बन जाए, हम लोगों में आपसी भाईचारा बन जाए, तो हम लोग इस देश के शासक बन जाएंगे। हम लोग इस देश पे राज करेंगे। हमारे राज को कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन ये हमें और आपको समझने की जरूरत है। साथियों, आज हमारे आजाद समाज पार्टी के और भीम आर्मी के साथियों से मेरा इतना निवेदन है, मैं आज दमोह में आया हूं, तो दमोह का मुझे संगठन का प्रभार दिया गया है। मुझे यहाँ का संगठन बनाना है, मुझे यहाँ की जिम्मेदारी दी गई है कि यहाँ का आजाद समाज पार्टी की जो कार्यकारिणी अभी जो भंग कर दी गई थी उसका गठन करना है। मुझे यहाँ से जिलाध्यक्ष के लिए नाम चाहिए। इसके बाद जब जिलाध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी, इसके बाद जिला उपाध्यक्ष और जितने भी सारे हमारे पद हैं उन सभी पदों पर नियुक्तियां होगी। मेरा बस आप लोगों से इतना निवेदन है, इस प्रदेश में आप आए दिन देख रहे हो केवल दलित और पिछड़ों पर अत्याचार हो रहे हैं, दबे कुचलों पर अत्याचार हो रहे हैं। जब हम एक दूसरे से, हम अपने भाईचारा बना के आपस में अगर अच्छे से नहीं रह पाएंगे तो क्या हम लोग अत्याचार मुक्त हो पाएंगे इस प्रदेश में? नहीं हो पाएंगे। साथियों, इस दमोह जिले में मैं आया, जब मैंने देखा काफी पिछड़ा इलाका है। हमें लगता है कि यहाँ के लोगों के लिए यहाँ पे कोई रोजगार नहीं है, हमारे लोगों के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है, हमारे लोग कोई खेती किसानी के बहुत बड़े जमींदार नहीं है, हमारे लोग बड़े उद्योगपति नहीं है, हमारे लोग व्यापारी नहीं है, हमारे लोग अगर नौकरियों में भी है तो निम्न परसेंट में है, 2-4-5% हमारे भाई नौकरियों में। आप लोगों को सोचना है, ये हमारी जो युवा पीढ़ी बैठी है, ये युवा हमारे साथी बैठे हैं, इन लोगों को सोचना पड़ेगा। आप लोगों को सोचना है कि जब हमारा समाज इतना दबा कुचला है, हमारे समाज के पास कोई पैसा पावर नहीं है कि जिससे हम अपनी बात शासन से और प्रशासन से एक बार में मनवा सकें, तो हमें एकता का परिचय देना होगा। एकजुट होकर के इस दमोह की धरती पे आप लोग आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का ऐसा झंडा गाड़ दो कि जिले के अंदर किसी की औकात ना हो सके कि वो भीम आर्मी और आजाद समाज
मेरा साथियों, आप लोगों से निवेदन है, मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भीमानी के अध्यक्ष हो, चाहे हमारे आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हो, इन लोगों के हाथ मजबूत कीजिए। आप लोग अगर आपस में संगठन में एकता नहीं बनाएंगे तो हमारा संगठन प्रदेश स्तर पर ताकत नहीं दिखा पाएगा। हमें जो हमारे बड़े भाई जो हैं, माननीय चंद्रशेखर आजाद जी, हमारे बड़े भाई विनय रतन जी, इनके हाथ मजबूत करना है तो हमें एकजुट होकर के दमोह में वो काम करके दिखाना होगा कि आने वाले 2028 के विधानसभा चुनाव में आप लोग यहां से विधायक बना के पहुंचाओ। मैं आपको हर तरह से मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। मैं हर एक व्यक्ति के, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, मैं हर एक व्यक्ति के साथ में कंधे से कंधा मिला करके लड़ने के लिए तैयार हूं, अन्य अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन ये आप लोगों को सोचना है, जब मैं इतने दूर से आ रहा हूं तो मुझे यहाँ पे ये सुनाई नहीं देना चाहिए, ये मुझे सुनने को नहीं मिलना चाहिए कि यहाँ पे आपस में भाई साहब, बड़े भाई, यहाँ पे आपस में बहुत विघटन है। हमारे संगठन में बहुत अनियमितताएं हैं, हमारे संगठन में अनियमितताएं नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, मेरे बाप, जैसे बाबा साहब ने एक नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। अगर इन तीनों चीजों पे अगर हमने काम किया तो आप दमोह के अंदर, इस जिले में आप जो काम करना चाहते हैं वो काम आपका सफल हो जाएगा। अगर आपने इन चीजों पे काम नहीं किया तो हम हो चाहे आप हो, कभी कोई सफल नहीं हो सकता। हमारे जब महापुरुष कह गए हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा, आप अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, चाहे 2 रोटी कम खाइए, आपके तन पर फटा कपड़ा जरूर हो, लेकिन आप अपने बच्चों को स्कूल जरूर दीजिए। मानवर श्री कांचीराम साहब ने कितना संघर्ष किया, पूरा जीवन अपने समाज के ऊपर निछावर कर दिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने, यहां तक कि जब उन्हें बहुजन समाज की लड़ाई के लिए विदेश जाना पड़ा तो उन्हें अपने बच्चे का जब देहांत हो गया था तो उस देहांत में भी वापस नहीं हो गया। ये हमें सोचने की जरूरत है। अगर ये चीज नहीं सोची तो हम जो हासिल करना चाहते हैं वो हासिल, हमें समय लगेगा। इस देश ने अभी 79 पर स्वतंत्रता दिवस मनाया है, लेकिन इस देश में क्या हम और आप स्वतंत्र हैं? क्या इस देश में बहुजन समाज स्वतंत्र है? नहीं है ना। तो इस स्वतंत्रता अगर हमें चाहिए, आजादी हमें चाहिए, तो हमें एकजुटता का परिचय देना। ये मुट्ठी है 5 उंगलियां हैं, जब ये बंद हो जाती है तो ये बहुत ताकतवर हो जाती है। जब ये अलग अलग हो जाती है तो कोई भी किसी भी उंगली को तोड़ सकता है। कोई भी लकड़ी का गट्टा होता है, उस लकड़ी को कोई भी पूरा नहीं तोड़ सकता है। अगर उस गट्टे से, उस लकड़ी से एक एक लकड़ी निकाल करके अगर तोड़ी जाए तो पूरी लकड़ी को अपन तोड़ के रख सकते हैं। हमारी उम्र, अभी हमारे साथी बैठे हुए हैं, कोई भी साथी 35 साल से उम्र से ज्यादा नहीं होगा। हमारे दादाजी और बड़े भाई बैठे हुए जो उनकी उम्र लगभग 45 और 50 साल की लगभग होगी। बाकी हमारे जो साथी बैठे हैं वो सब 35 साल से ज्यादा तो नहीं है। उठाइए हाथ, तो 35 साल से ज्यादा वो कम के हैं। 35 साल से कम उम्र के साथी, 35 साल से कम उम्र के लगभग 2-4 लोग हैं जो हमारे 35 साल से उम्र से ज्यादा हैं।
अगर इस उम्र में हम लोगों में बीच में भेदभाव उत्पन्न आज से हो गया तो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, जो आने वाला हमारा समय है, क्या हम उस समय को हासिल कर पाएंगे? हम अपने बच्चों को